इथेनॉल प्लांट वाली कंपनियों को सरकार एक तरफ से मलहम लगाने की कोशिश कर रही है। क्या है ये पूरा मामला? वाकई जिस तरीके से सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर पाबंदी लगाई और जो नकारात्मक संदेश गया, उस पर सरकार एक तरह से उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश में जुटी रही। और आज पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव और फूड मंत्रालय के सचिव दोनों मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो ये कि जो इंडस्ट्री जानना भी चाहती थी कि ये जो फैसला लिया गया है कि गन्ने के जूस से एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा, ये स्थायी है अस्थायी है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने साफ तौर से कहा कि ये अस्थायी फैसला है, टेम्पररी डिसीजन है और हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। हर महीने ये देखा जाएगा कि गन्ने का उत्पादन किस तरीके से हो रहा है, चीनी का उत्पादन किस तरीके से हो रहा है और गन्ने और चीनी के उत्पादन में अगर बढ़ोतरी होने की संभावना दिखती है तो फिर सरकार अपने इस फैसले में नरमी लाएगी। दूसरा, जो कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो सरकार का प्रस्ताव है, जो 15% का टारगेट रखा है, इस बार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस फैसले के बाद। तो सरकार ने साफ किया कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट रखा गया था 15% का, उसको सरकार पूरा कर लेगी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण कही गई वो ये कि एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गन्ना पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, आने वाले दिनों में मक्के पर निर्भर रहना है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में भी सबसे ज़्यादा मक्का से गन्ना एथेनॉल बनाया जाता है। इसीलिए मक्का से एथेनॉल बनाया जाए, इसको सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए खास स्कीम लेकर के आएगी। उस स्कीम को मंजूरी भी मिल गई है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस स्कीम के तहत अगर मक्के की सरकारी खरीद की जाती है नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा और इस मक्के को एथेनॉल प्लांट को दिया जाता है तो उसमें सरकार सब्सिडी देगी। सब्सिडी इस तरह से देगी कि एमएसपी जो है वो तो नेफेड और एनसीसीएफ पे करेंगे और एमएसपी से ऊपर, यानी कहें कि खरीद से ऊपर जो खर्च आएगा पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का या फिर ढुलाई का, तो ये सारा खर्च जो है सो सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी। इसका मकसद ये है कि एथेनॉल प्लांट को मक्का सस्ता में मिल सके और सस्ते में एथेनॉल का उत्पादन हो सके। अब एक और सवाल था इंडस्ट्री का, जो जानना चाहते इंडस्ट्री कि क्या मक्के के लिए जो एथेनॉल की कीमत है, यानी मक्के से बनने वाले एथेनॉल की कीमत जो अभी है, सरकार उसमें क्या बढ़ोतरी करेगी? तो सरकार ने अभी कोई हाँ या ना नहीं कहा है। सरकार ने इतना ज़रूर कहा कि हम बीच में भी इसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, बीच में भी इसमें फैसला ले सकते हैं जो 1 नवंबर से लागू माना जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के सरकार की सफाई है, जो कोशिश इस बात की कहने की है कि ये जो फैसला लिया गया है यह अस्थायी है और चीनी के उत्पादन बढ़ने के साथ ही ये फैसला सरकार वापस ले सकती है, इसका संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है।